विविध भारती के कार्यक्रमों का हम कर रहे थे अनुप्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। श्रोताओं को होगा इंतजार अपने पत्रों के जवाब का। वो पत्र, वो सुझाव, वो शिकायतें जो हमें हमारे ईमेल पर आप भेजते हैं या कई बार सोशल मीडिया पर से भी हम आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। ये सब कुछ सहेज कर समेट कर लाते हैं उस प्रोग्राम में, नाम है जिसका आपकी बात। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, आज आप पसीना पसीना है, ऐसा क्यों? देखिए, बारिश तो हो नहीं रही है, अयोध्या के आसपास नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और हिमाचल में कितनी तबाही बारिश से हो रही है, बादल फट रहे हैं। यहाँ उमस से बेचैन है, हर आदमी अस्वस्थ होता जा रहा है। शिमला जो कभी इतना सुंदर हुआ करता था वो देखने लायक अब नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा आप। मौसम किस तरह से जी परेशान किए हुए लोगों को, प्रकृति जो है उसके साथ हमने जो छेड़छाड़ की, उसका फल जो है इतने भयानक रूप से आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा। संजय जी, नेचर जो है वो तो अपना काम करती रहती है, बिल्कुल, लेकिन इंसान जो है, जहां नदियों का रास्ता है निकलने का पानी का, वहां पर जब हम मकान बना लेंगे, होटल्स बना लेंगे, आबादी बढ़ा लेंगे, तो आखिर नदियों को भी तो पानी का रास्ता चाहिए। वो उसी से सब उपद्रव होता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो स्वभावतः पानी के स्रोत, बहने के जो मार्ग हैं, उसके आसपास निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए था, जिससे कि पानी जो है सरलतापूर्वक निकल जाए। जी, और अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हमको ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखिए दरक गए और रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल सही बात है। और अभी आप बात कर रहे थे कि उमस की। हाँ, उमस बहुत तेज हो रही है इसमें। उधर इतनी बारिश, इधर इतनी उमस। जी, तो उमस में सबसे ज्यादा ख्याल हम लोग को ये करना है कि बासी भोजन तो भूल कर नहीं करना है। नहीं करना है, बिल्कुल सही बात कहा आपने, जिससे कि अस्वस्थ होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और कहीं से भी आकर अगर गर्मी आपको लगी, तुरंत आपको एसी में नहीं जाना है और ना ही आपको ठंडा पानी फ्रिज का पीना है। ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो कि गला खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। और देखिए, इस समय तो फैला हुआ है जी, या तो गले खराबी है या फिर आंख। 70% लोगों को या तो वाई फ्लू हो रहा है, बिल्कुल, या फिर वो सर्दी जुकाम खांसी से परेशान है, बुखार से परेशान है। तो इनसे बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। और देखिए, आपके हाथों में कुछ संदेश भी दिखाई दे रहे हैं हमें। तो पहला संदेश किसका है और क्या कहते हैं? आज का ये पहला संदेश इस कार्यक्रम में पहुंचा है परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, खुमेंद्र मसीहा और तुषारणी मसीहा की ओर से। अच्छा अभिजीत भाई, मसीहा जी का संदेश लगभग हमारे हर कार्यक्रम में जी इधर ये बराबर आने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लिख रहे हैं कि अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता निभाना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला पाता। क्या बात है, ये मसीहा जी के अनुभव की बात है। ये बिल्कुल सही बात है। एकदम सही कहा इन्होंने कि अच्छा व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ा है तो हमारे जीवन में अच्छा समय लेके आ सकता है। और अब कार्यक्रमों के बारे में ये ओम प्रकाश मसीहा लिख रहे हैं कि 14 अगस्त का जो प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम था, उसमें आज की बात का विषय था विशेषज्ञ की राय बगैर कोई भी दवाओं का प्रयोग न करें। तो ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रखा था, उस पर इन्होंने बातचीत सुनी एंकर के द्वारा। अंगना कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग और जागरूकता ये बताया गया, साथ ही वार्ता सुनवाई गई। प्रेम से सींचे घर द्वार, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, बिल्कुल घर को मंदिर बनाएं और जीवन को बेहतर बनाएं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, घर में एक लिखा है ना, प्रेम प्रेम ते हो ही प्रेम ते पार ही पई हो जी, प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमार्थ लई हूँ। प्रेम ऐसा है कि वो संसार भी उससे मिल सकता है और परमार्थ भी उससे मिल सकता है, जिधर आप लव लगा लें। अच्छा, अब ग्राम जगत कार्यक्रम के बारे में लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करें, ये चर्चा इन्होंने सुनी और लिखा है उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना दें, जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता और मदद करें, उन्हें वृद्धाश्रम न भेजें, घर पर ही उनकी सेवा करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। 2 पहिया वाहन में हेलमेट और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। सड़क पर सावधानी पूर्वक चलें, खुद बचें और दूसरों को भी जान बचाएं। और संतुलित वेग, सुरक्षित जीवन। और लिख रहे हैं कि दुर्घटना से देर भली कार्यक्रम, ये जितने भी पिछले दिनों किए गए उनके अंदर ये सारी बातें बताई गई। कुछ बातें इन्होंने अपनी तरफ से भी लिखी हैं। हाँ बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि इसके लिए आकाशवाणी अयोध्या को तहे दिल से
अच्छी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रमों को इतनी शिद्दत से सुनते हैं, गुनते हैं और कितनी नई चीजें आपने अपने इस पत्र के माध्यम से हम सबको दी, जिस पर हमारे लिए आगे चर्चा में इसको ले आना बहुत समीचीन होगा जी। और इस पर हम जरूर आगे भी चर्चाएं करेंगे। और संजय जी, कार्यक्रम तो सभी श्रोता सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर एक व्यक्ति पत्र लिखता है तो उसके पीछे 100 श्रोता और होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो अपनी व्यक्तित्व नहीं देते हैं लेकिन पसंद करते हैं जी। तो इसी तरह से श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं उन श्रोताओं से जो पीछे से अभिव्यक्ति दे रहे हैं वो कुछ मुखर हों जी, बिल्कुल। कुछ आपको जो पसंद आता हो उसको भी हमसे शेयर करें कि हमको लगे कि हाँ, हमारे कुछ श्रोताओं को हमारे कुछ काम पसंद आते हैं। और संजय जी, अभी तक तो हम लोग ये व्हाट्सएप संदेश नंबर पे मंगाते थे, जो व्हाट्सएप नंबर है आकाशवाणी का, बिल्कुल 830 321 9911। इसके अलावा जो आकाशवाणी का फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी डेली कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है, अलग अलग कार्यक्रमों के पोस्टर बनाकर। तो उसमें जो आपकी बात का पोस्टर लगता है उसके अंदर भी अब कमेंट बॉक्स में हमको जो है श्रोताओं के फीडबैक मिल रही है। तो ये अच्छी बात है, वो वहां भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, वहां भी लिख सकते हैं, उससे हम इसको ले सकते हैं। चलिए, आपने पीछे के दिनों में इतना प्रयत्न करके हमारे श्रोताओं को अवेयर किया था इसके लिए, और हमारे श्रोता जो है जागरूक होकर के उसमें भी अपना संदेश लिख रहे हैं। अच्छा, अब अगला संदेश हमारे पास ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर से सदानंद यादव जी का है। सब देखिए, सदानंद जी भी निरंतर खतों किताबत करते हैं आकाशवाणी अयोध्या के साथ। आकाशवाणी परिवार को सबसे पहले तो ये नमस्कार कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। और लिख रहे हैं कि प्रकृति ईश्वर की सुंदर रचना है जिसे उन्होंने हमें एक अनमोल उपहार के रूप में आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। 14 अगस्त को सुबह में दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुना। शुरुआत एक भक्ति रचना के साथ हुई। आज की बात में विशेषज्ञ की राय कि बगैर दवाओं का प्रयोग कष्टकारी होता है, इसके बारे में बताया गया। भेंट वार्ता भी सुनी गौरव दयाल जी से, जो कि अयोध्या के कमिश्नर हैं। और इसी दिन मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में विषय था वैदिक सिटी अयोध्या। और इसी दिन दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम भी सुना, थीम कुर्बानी पर। वो भी इनको सब बहुत ही अच्छा लगा और सदक की प्रस्तुति में यह कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया। इसी तरह से रात में 8:15 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम की भी लाजवाब प्रस्तुति की गई, जिसे मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और 15 अगस्त को दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम की थीम थी वतन, तो ये देशभक्ति गीतों के साथ प्रोग्राम पेश किया गया। 16 अगस्त को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम इन्होंने सुना। एकीकृत बाल विकास योजनाओं की समुचित उपलब्धता पर एक वार्ता जिनको सुनवाई गई थी। और उमाशंकर गुप्त से भी कोई वार्ता थी, बढ़ती जनसंख्या का जी भारत पर दुष्प्रभाव। और 17 अगस्त को दोपहर में गीत गुंजन कार्यक्रम थीम जो थी वो चुनरी थी। तो ये सभी कार्यक्रम इनको पसंद आए हैं। मैंने इन्होंने जो कुछ भी सुना, जिन कार्यक्रमों को सुना, इनको पसंद आया, उसको सराहा भी, और धन्यवाद करते हैं हम इनका। जी, अपने संदेश में आगे लिख रहे हैं कि 18 अगस्त को दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का लाभ और भेंट वार्ता सुनी थी थायराइड कारण लक्षण और उपचार विषय पर। बिल्कुल, आनंद गुप्ता जी ने जानकारी दी थी। और इसी दिन मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में वैदिक सिटी अयोध्या पर भी जानकारी मिली और सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लग रहे। एक बात इन्होंने पूछी है सदानंद यादव जी ने कि व्हाट्सएप संदेश कार्यक्रम जो है क्या ये लाइव होता है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सदानंद जी, जो आपने पूछा है कि व्हाट्सएप संदेश लाइव होते हैं, तो कार्यक्रम हमारा लाइव चलता रहता है, लेकिन जो संदेश है व्हाट्सएप पर आते हैं और उसमें से हम उसको निकाल करके आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा अनाउंसर जो है वो स्टूडियो में व्हाट्सएप संदेश के लिए कोई कंप्यूटर अभी उपलब्ध नहीं है, अभी नहीं है, या फिर मोबाइल से भी वो देखता नहीं है लाइव। बिल्कुल नहीं देखता है, वो निकाल करके तैयार रखे रहते हैं और उसके साथ हम आपको साथ जुड़ते हैं। तो अब ये बात इनकी समझ में आ गई होगी जी कि कार्यक्रम तो लाइव होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो संदेश है वो लाइव नहीं है। हाँ, वो लाइव नहीं है। और देखिए मजीद भाई, इस समय एक खास बात अयोध्या में चल रही है, आप तो जानते ही होंगे कि कल जो है वो सावन झूला मेले की शुरुआत हुई थी। कल मौड़ी पर्वत का मेला था, जहाँ सभी मंदिरों से भगवान श्री राम जानकी के विग्रह आते हैं और मौड़ी पर्वत पर सब साथ झूलते हैं, फिर अपने मंदिरों में वापस चले जाते हैं। उसके पश्चात पूर्णिमा तक ये झूलनोत्सव चलता रहता है। और आप सुने होंगे कि अयोध्या का श्रावणी पूर्णिमा मेला बहुत ही फेमस है, जो रक्षाबंधन के दिन पड़ता है। स्नानार्थी लोग आते हैं। आप सभी इस झूलन समारोह का, इस झूला मेला का आनंद उठा सकते हैं विभिन्न मंदिरों में भगवान के साथ झूलन झूला करके। तो इस समय अयोध्या में एक अद्भुत छटा छाई हुई है।
और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रशासन का पूरा सहयोग दे। उन मार्गों पर ना जाएं जहां पर मार्ग प्रतिबंधित किए गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पानी की धार में आगे ना बढ़ें जी बिल्कुल। और ये जो कभी कभी लोग पॉकेट मार देते हैं, आपका मोबाइल मार देते हैं, तो भीड़ भाड़ में इसकी भी सुरक्षा अपने आप करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पुलिस का सहयोग करें और उसके बताए निर्देशों का पालन करें। संजय जी, आपने एक बात अयोध्या की तो मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है। हाँ बताएं। इन दिनों चंद्रयान 3 जो पहुंचने वाला है 23 अगस्त को, और इसको लेकर के पूरी जनता, हमारे विद्यार्थी बंधु, ये सभी उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि 23 को शाम कैसा होगा। 6:04 पर वो टाइमिंग आ गई है। बिल्कुल, जब चंद्रमा की सतह पर ये चंद्रयान उतरेगा। पिछली बार हम लोग 2 किलोमीटर दूर पर रह गए थे, नहीं पहुंच पाए थे। इस बार हमारे देश के हमारे सभी बंधुओं की दुआएं इसमें काम करेंगी और भारत इस कार्य में सफल होगा, यही हम लोगों की शुभकामना है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे लिए आत्मगौरव का विषय है। और अब इस कार्यक्रम में संदेश मेरे पास फेसबुक पेज से मिला है, जो आपकी बात पोस्टर लगता है उसके कमेंट बॉक्स से। ये लिखा है कमल ने, और कह रहे हैं कि आपकी बात का पोस्टर कई हफ्तों के बाद लगाया गया, ऐसा क्यों किया गया? और लिखा है कि आपने कहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार को होगी, लेकिन 14 अगस्त की रिकॉर्डिंग सोमवार को ही की गई। आप जिस दिन भी रिकॉर्डिंग करें, पोस्टर एक दिन पहले लगा दिया करें फेसबुक पेज पर, ताकि इनको मौका मिल सके वहां पर लिखने के लिए अपनी फीडबैक। अच्छा, ठीक है, इनकी बात का, इनके सुझाव का हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इन्होंने भी पूछा था कि आपके संदेश, आपके गीत प्रोग्राम लाइव हो रहा है, ये बताएं। तो इसकी बात तो हो चुकी है अभी। बिल्कुल हो चुकी है, और आप अगर हमारे श्रोता हैं तो सुन रहे होंगे और जान भी गए होंगे। और बाकी जो उन्होंने लिखा है कि शुक्रवार को रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही थी, तो ये एक प्रयोग हम लोग ने किया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन शुक्रवार को हम लोगों के पास श्रोताओं के मैसेज पहुंच नहीं रहे थे। हाँ, बहुत कम मैसेज थे, जिसके कारण हम बैठ के इस कार्यक्रम को नहीं बना पा रहे थे। तो इसीलिए अब सेम डे पे ही हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अमरजीत जी, आपने बताया नहीं कमल जी ने कहाँ से लिखा है संदेश? ये इन्होंने भी नहीं लिखा था, इसलिए मैं बता नहीं पाया। हाँ बिल्कुल। और ये इनसे कहना है कि हमारे जितने भी फेसबुक पर कमेंट लिख रहे हैं लोग आपकी बात प्रोग्राम में, वो अपनी जगह का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। बिल्कुल सही, ताकि हम कमल जी आपको सही से जान पाएं और अपनी बातें आपसे कर सकें। अच्छा जी, ये बहुत दिन के बाद साक्षी पांडे का मैसेज मिला है, गांव शाहपुर सोहावल अयोध्या से। पहले तो साक्षी ने बराबर लिखना जी किया था। साक्षी पांडे ने अपने मैसेज में लिखा है कि अयोध्या आपका जो केंद्र है, ये अच्छे कार्यक्रम दे रहा है, ये ऐसे ही चलता रहे। और आकाशवाणी अयोध्या के सारे ही कार्यक्रम अति सुंदर, मनमोहक, ज्ञानवर्धक होते हैं। सारे ही कार्यक्रमों को सुनकर बड़ा इनको गर्व भी होता है। हम सब कह रहे हैं कि अयोध्या वासी हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये केंद्र आपका है और आपको आत्मगौरव का अनुभव होना भी चाहिए। साक्षी ने कार्यक्रमों के बारे में लिखा है कि NCERT, प्रणाम अयोध्या, हेलो अयोध्या, मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम और हेलो अयोध्या, ये जितने भी प्रोग्राम है, सारे ही कार्यक्रमों को सुनते समय चेहरे पर एक अलग सी स्माइल रहती है और अनाउंसर की आवाज बहुत ही क्यूट लगती है। अब ये कह रही है कि ये नहीं बताएंगे कि कौन से अनाउंसर की वो आवाज है, ये इन्होंने राज ही रखा है। वैसे बहुत दिनों के बाद ये मैसेज कर रही हैं। बिल्कुल साक्षी जी, हमारी भी शिकायत है कि आप कहाँ रह गई थी, इतने दिनों से आपने संपर्क नहीं किया था। आगे हमें उम्मीद करते हैं कि आपका बराबर संदेश जो है आकाशवाणी अयोध्या को प्राप्त हो। अच्छा, इन्होंने आज नागपंचमी पर्व की बधाई भी दी है, हर हर महादेव भी लिखा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक फेसबुक पेज से हमें और कमेंट मिला है आपकी बात प्रोग्राम में। ये राज लोधी हैं, जगह का नाम इन्होंने भी नहीं लिखा है। लिख रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है आपकी बात, इसको आप 30 मिनट का कर दीजिए। कभी 20 मिनट का हुआ करता था। हाँ राज जी, अभी तो इतने सारे समय में ही चलाना आप श्रोताओं की वजह से थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और ये अभिषेक कुमार, अंकेश कुमार, अनुराग दुबे का मैसेज मिला है, ग्राम तोड़ी का दुबे का पूर्वा अयोध्या से। इन्होंने प्रणाम अयोध्या, मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम रविवार को ये नहीं सुन पाए क्योंकि ये कोचिंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक था। और दोपहर में 1:45 पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम इन्होंने सुना। 2:30 पर बाल जगत कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। और 5 बजे शाम को युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं और 6:45 का किसानवाणी कार्यक्रम सुनते हैं। बृहस्पतिवार को युवाणी में कार्यक्रम में फोन भी इनका लगा, इनको अच्छा लगा। 8:15 पर हेलो अयोध्या, आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम। और शनिवार को एक ही कलाकार कार्यक्रम जो होता है वो इनको बहुत अच्छा लगता है। और लिख रहे हैं कि स्कूल की वजह से आपका कार्यक्रम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। सही बात है, कोई बात नहीं। अभिषेक और आपके मित्रगण
विद्यालय की वजह से अगर ये कार्यक्रम छूटते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपना पढ़ाई सर्वप्रथम है उसको करते रहिए, उसके साथ साथ आकाशवाणी के साथ सफर आपका चलता रहेगा। हमको भी अच्छा लगता है कि आप जब खाली होते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के आकाशवाणी को भी सुनते हैं, लेकिन पढ़ाई आपका पहला विषय है और उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि बच्चे गणित की तैयारी कैसे करें, अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि गणित और अंग्रेजी इनको बहुत अच्छी लगती है, इसमें और ये तेज होना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर आपने आज हमको एक टास्क दिया है, अब हम आपको ये बताएंगे कि गणित की भी तैयारी कैसे करें, अंग्रेजी की भी तैयारी कैसे करें। इस पर हम विशेषज्ञों को लेकर के आपकी राय देंगे। 15 अगस्त के लिए लिखा है कि जितने भी कार्यक्रम सुनवाए गए, कवि गोष्ठी थी और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनवाए गए, वो सारे इनको बहुत अच्छे लगे। शुभकामनाएं भी दी इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की, और लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस को ये अपने स्कूल में इन्होंने एक डांस भी किया। क्या बात है, बहुत अच्छा। और भाषण भी दिया इन्होंने। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं जी। और इस तरह से ये अपने स्कूल के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। बहुत अच्छा किया। आप लोग ऐसे ही अपने पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य सारे जो सिस्टम्स में हैं उसमें भी अपना भाग लेते रहें, भाषण देना, प्रतियोगिता में भाग लेना, और इससे जो है आपका व्यक्तित्व का विकास होता रहेगा। और अमरजीत भाई देखिए, इतने सारे लोगों ने जो संवाद किया, हम ये आह्वान करते हैं अपने अन्य श्रोताओं से कि वो निश्चित रूप से हमारे साथ अपनी खतो किताबत की शुरुआत करेंगे जो नहीं कर पाए हैं, और जो चल रहे हैं वो आगे अपना संपर्क बनाए रखेंगे जी। तो देखिए घड़ी इशारा कर रही है, और लेते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। Screen locked.